गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, रॉक क्लाउड से मैं आचार्य संजय। मकर राशि नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार। सबसे पहले मकर राशि का जो ग्रह गोचरीय स्थिति है, इस समय आपका द्वितीय में राहु, तृतीय में शनि, सप्तम में बृहस्पति, अष्टम में केतु और नवम 15 तारीख तक 17 तारीख तक पापकर्तरी में रहेगा और उसके बाद 3 तारीख को शुक्र निकल के नीच गोचर छोड़ के अपने स्वगृह आ जाएंगे। टॉप गुड बेस्ट राजयोग देने जा रहे हैं। और साथ में मकर राशि का यहाँ पर ये सूर्य भी यहाँ 17-18 को निकल जाएंगे अपना लाभ स्थान में लाभाधिपति स्वयं मंगल यहाँ पर आके पहुंच जाएंगे। तो ये भी मकर राशि के लिए टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम। अब देखो खेल मजा आने वाला है। यानी मकर राशि के लिए इस समय अगर देखोगे तो दो प्लैनेट राजयोग बना के बैठ रहे हैं। शुक्र अपने घर में, मंगल अपने घर में। लेकिन एक परेशानी यहाँ पर जरूर आप लोगों को सामना करना पड़ेगा कि मंगल कुछ दिन के लिए कंबस्ट हो जाएंगे। और इस नवंबर के महीना में मकर राशि वालों के लिए इसलिए टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम कहूंगा, क्योंकि इस महीना में लाभ का घर टॉप, कर्म का घर टॉप, सप्तम का घर टॉप, तृतीय सुपर टॉप, द्वादश में कोई प्लैनेट नहीं है तो 12th हाउस अंडर कंट्रोल, लाभ आने का प्रचंड योग, धन आने का प्रचंड योग। लेकिन एक चीज में सावधानी मकर राशि वालों को रखना पड़ेगा और वो क्या है, आपका राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि, ENT प्रॉब्लम, आइज नोज थ्रोट समस्या, ऊपर से कुछ गिरने का योग समस्या। परंतु एक चीज हमेशा याद रखना, बकरी मार्गी का इफेक्ट इस महीना आपको प्रचंड रूप में रिवर्स दिखाई देगा। इसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है मकर राशि वालों के लिए। आगे बात करते हैं। सबसे पहला मकर राशि का नवंबर का महीना हेल्थ। गुरु का दृष्टि है लेकिन नीच दृष्टि है, तो हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन जिसका कुंडली में इस समय कुछ मार्केट का दशा उसा चल रहा है, उनके लिए प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहने के बावजूद भी गुरु बृहस्पति का दृष्टि आपको सुरक्षा देगा। परंतु याद रखना, क्योंकि गुरु बृहस्पति का यहां नीच दृष्टि है और आपके धनवाणी परिवार में मंगल का दृष्टि है और इफेक्टिव केतु यहां बैठा है अष्टम में, अचानक रोग बाग, और शनि यहां बकरी मार्गी स्तंभित वाला जो इफेक्ट है, संभवतः कुछ जातकों के लिए 3 ऑफ सोर्ड कुछ बड़ा घटनाओं को लेके आने वाला है। नीच बृहस्पति का दृष्टि जिद्दी एग्रावेशन के कारण मैं कहूंगा यात्रा में थोड़ा सा कमी आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। ये मकर का हेल्थ कार्ड है। आगे ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार धन वाणी परिवार, तो मकर राशि का द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार में राहु बैठा हुआ है, पाप ग्रह, लेकिन मित्र घर गृही होने के कारण बम बम धन आने का योग है। लेकिन मंगल का विच्छेदात्मक दृष्टि वो परेशानी कर सकता है आपके लिए, तो बड़ा कंट्रोल में यहां पर रखना चाहिए। और सरस्वती और कार्तिक का मंत्र, दोनों का मंत्र आपके लिए जरूरी रहेगा। कार्ड यहां पर आ रहा है 9th मंगल, देखो मंगल का दृष्टि हो रहा है और मंगल का कार्ड आ गया और आ गया सोर्ड्स, 9th ऑफ सोर्ड, भयंकर मारधाड़ परिवार के अंदर। लेकिन पॉजिटिव यह है कि रिवर्स 9th आया हुआ है, यानी वहां पर परेशानी दिखाई देगा लेकिन उसके बावजूद भी राहत रहेगा। यानी यहां पर आगमन ऑफ धन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फायरी इफेक्ट भी यहां होने के कारण, एयरी एंड फायरी इफेक्ट होने के कारण कुछ ना कुछ परेशानी दिखाई देगा, क्योंकि मंगल भी कंबस्ट हो जाएगा, लाभ घर भी कंबस्ट हो जाएगा। तो उससे पहले जो कम समय
जो मकर राशि के लिए जो मिनिमम टारगेट टाइम पीरियड मिल रहा है, जब तक मंगल कंबस्ट नहीं हो तब तक उस टाइम का सॉलिड फायदा उठा के आप अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट क्षेत्र हो, चाहे बिल्डिंग क्षेत्र हो, चाहे कुछ भी। लेकिन मंगल कंबस्ट होने के बाद आपको ना घर बनाने देगा, ना गाड़ी खरीदने देगा, ना किसी प्रकार का रिकवरी देने वाला रहेगा। तृतीय स्थान छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी का कंडीशन को अगर हम लोग बात करें तो इस समय शनिदेव बैठे हुए हैं। तो जो लोग कम्युनिकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स से लेके बाकी सारे अच्छे ब्लॉगर्स एंड राइटर्स एंड बाकी सभी के लिए मैं कहूंगा यहाँ पर टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त बम बम। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर शनि बकरी मार्गी का इफेक्ट भी यहाँ पर एक्टिवेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कार्ड भी आ गया, देखो बृहस्पति के घर में गुरु बृहस्पति का कार्ड 12th बृहस्पति यहाँ पर आ रहा है, नाइट्स ऑफ कप, यानी राज करोगे, बड़ा सारा यात्रा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नया दोस्त नया मित्र मिलने का संभावना, जीवन में कुछ नया आने का संभावना। सबसे पॉजिटिव कार्ड में अगर कहूंगा तो मकर राशि के लिए थर्ड हाउस से लेके आ रहा है, यात्रा, गतिशीलता, जीत और वहां पर एक डेस्टिनेशन, एक टारगेट का अचीवमेंट। तो बम बम अब शनि देने लगा। चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन का कंडीशन को देखते हैं मकर राशि के लिए। चतुर्थाधिपति अपने से अष्टम, लेकिन आपसे लाभ, स्वगृही टॉप गुड बेस्ट, लेकिन अष्टम में कोई प्लैनेट चला जाए तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन, भूमि भवन वाहन के नाम पे गाड़ी बिक्री हो सकता है, खरीदना हो सकता है, जमीन खरीदना हो सकता है, घर बनाना हो सकता है। लेकिन क्योंकि अष्टम में गया, मेरा गुरु बोले कि देखो जो बनेगा इस समय आयु बढ़ेगा, लेकिन बाधा विघ्न सेल्फ लेवल पे बिल्डअप होगा। जैसे अभी एक सज्जन ऑनलाइन मेरे को वास्तु करा रहे थे और ठीक टाइम में बाधा हो गया, तो ये कंडीशन भी बिल्डअप, मेरे पास टाइम था, उनका वहां का के पास टाइम नहीं था, तो वो कंडीशन देखो यहाँ पर बिल्डअप होते होते जा रहा है। एटलीस्ट चलो पॉजिटिव कार्ड है, मस्त है। पंचम स्थान प्रेम प्यार शिक्षा संतान, पंचमाधिपति अपने से षष्ठ अप और आप से दसम, और साथ में यहां पर बिल्डअप हो रहा है स्वग्रही योग, मस्त गुड टॉप सॉलिड बम बम कार्ड। पेज ऑफ कप बढ़िया आ गया ना, कंट्रोल मस्त। लेकिन कार्ड हाँ पॉजिटिव का, लेकिन रिवर्स ले रहा है। बोला रिवर्स क्यों ले रहा है गुरुजी? बकरी मार्गी का इफेक्ट तो देगा, साथ में इसमें राहु का दृष्टि है, तो ऐसे कंडीशन पे नीचे से निकला हुआ है, सूर्य से बहुत क्लोज है। सूर्य शुक्र एक घर में बैठने से परेशानी देते हैं, दारिद्र दोष भी किसी किसी का लगा देते हैं, लेकिन कंबर्सन इफेक्ट नहीं है, भाग जाएगा सूर्य। उसके बाद यहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कार्ड पॉजिटिव है, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है, लेकिन रिवर्स आने के कारण बोल रहा है कि देर होगा, इंतजार करो और सही टाइम का मौका का फायदा उठाओ। आगे हम लोग बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। गुरु बैठा हुआ है, गुरु बैठते ही मस्त होता है, लेकिन कौन बैठा है? लॉस का मालिक। कौन बैठा है? तृतीय का मालिक। अब क्या कह रहा है देखो, थर्ड हाउस, निकट स्थान, यात्रा, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, द्वादश कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल, द्वादश हॉस्पिटल, द्वादश लॉसेस, बीवी के पीछे खर्चा, पार्टनरशिप के पीछे खर्चा, पार्टनरशिप का परिस्थिति। अब गुरु का 2 सूत्र लगाओ, कारक भावना साय स्थान हानि करे गुरु। इस सूत्र के साथ अतिचारी का भी गारंटी लेके चलते रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला झंझट झगड़ा कुछ संभावना यहाँ पर हो सकता है, लेकिन प्रेम भी बढ़ाएगा। दृष्टि इनका बढ़िया कंडीशन पे पड़ा हुआ है, तो इनका दृष्टि आपके लाभ स्थान में, तो मंगल कंबस्ट हो जाए, सूर्य पहुंच जाए और कुछ भी हो जाए, लाभ देगा। और इनका दृष्टि गुरु बृहस्पति का 1 2 3 4 5 6 7 आपके ऊपर, और आपका तृतीय स्थान शनि के ऊपर। कंडीशन टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त बम बम, चिंता का कोई विषय नहीं है। इसी चीज को हम लोग टारो कार्ड को अगर पूछ लेते हैं तो टारो कार्ड में आ रहा है 3 अब देखो बृहस्पति आ गया, बृहस्पति के बारे में बोल रहा हूं और बृहस्पति का कार्ड ही निकला। देखो टारो कार्ड के साथ एस्ट्रोलॉजी, दिल खुश हो जाता है जब टारो और एस्ट्रोलॉजी में पकड़ता हूं, तो मुझे बहुत दिल खुश लगता है कि एकदम खटाखट आंसर निकलता है। गुरु बृहस्पति और कुछ दे रहा है, पेंटाकल्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स, हाँ पॉजिटिव मस्त कार्ड आ रहा है, लेकिन पीछे डार्कनेस है, ऊपर 3 पेंटाकल्स का चित्र वहां पर बना हुआ है। अपॉर्चुनिटीज आर देयर, देने वाला है, लेकिन लेने वाला कंडीशन पे जो दोनों यहाँ पर बैठे हैं, वो कंडीशन कहीं ना कहीं मिस अपॉर्चुनिटीज को भी शो करता है। ये कंडीशन मकर राशि के लिए यहाँ पर एज पर टारो कार्ड बन रहा है, तो पॉजिटिव है, भूमि तत्व है,
तो 7th हाउस गुड है, लेकिन याद रखना गुरु बृहस्पति भी बैठा है पीछे, डार्कनेस विथ येलो कलर, गुरु बृहस्पति का कार्ड मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। दो इसमें देखो, इस कार्ड में देखो मकर का भी यहाँ पर, और मकर और मंगल दोनों का एनर्जी को मैच करो, हायर पावर एनर्जी दिखाई दे रहा है, तुम पॉजिटिव, दो कार्ड सबसे ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर उठ के निकल के आ रहा है। अब मकर राशि का बात करते हैं भाई, सप्तम के बाद भाग्य का स्थान। देखो अष्टम के बारे में क्या बोले, ससुर का बीमारी तो दिखाई दे रहा है क्लियर, सास ससुर के घर से परेशानी दिखाई दे रहा है, उसके लिए अब देखो ये जो इसका जो अधिपति सूर्य है आपके 10th स्थान में और एकादश में जा रहा है, तो उसको लेके हो सकता है आपका बीवी भी परेशान रहे, हो सकता है आपके बच्चे भी उसकी चपेट में आ सकते हैं, बड़ा पावर का कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं भाग्यस्थान। देखो भाग्यस्थान 15 दिन के लिए 17 दिन के लिए ब्लॉक रहेगा नवंबर के महीना में, 17 तारीख के बाद भाग्य घर ओपन आउट हो जाएगा। बुध नवमाधिपति बन के 10th में, भाग्य से कर्म मिलने वाला है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखो मस्त कार्ड आ गया यार, वास्तु के एस्ट्रोलॉजी के साथ टारो का, मेरा तो दिल खुश हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। और यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ पेंटाकल्स, शनि और वृषभ का एनर्जी है यहाँ पर। ये कंडीशन यहाँ पर नेचुरली एक प्रकार का अनिश्चितता जरूर है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आर देयर। इस कार्ड को अगर देखोगे तो पेंटाकल्स बहुत सारे हैं, प्रोसेस बहुत सारे हैं, और वो सारे बुश के अंदर छुपे हुए हैं, और एक आदमी डंडा लेके ढूंढ रहा है और सोच रहा है, सोचते रह जाओगे तो रह जाओगे, आपको मिलेगा नहीं, आगे बढ़ो। अब ये कर्म का कार्ड यहाँ पर बना के दे रहा है, वेरी पॉजिटिव मैं कहूंगा, दो इट इज नेगेटिव, बट यहाँ भी अर्थ एलिमेंट आके खड़ा हो रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं कैरियर हाउस के बारे में, कोई सोचने का विषय नहीं है, कैरियर अधिपति कैरियर के घर में, बट राहु का दृष्टि में ओवरलोड ऑफ वर्क, और मकर राशि का 10वां अधिपति 10th में, लाभाधिपति लाभ में, इससे बड़ा और लाभ जो क्या मिल सकता है, टॉप गुड बेस्ट, और पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है, कर्म आते हुए दिखाई दे रहा है, नया नौकरी इत्यादि मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन राहु का दृष्टि यहाँ पर है, राहु का दृष्टि होने के कारण यहाँ पर पानी का यात्रा, लुम्बास्थान का यात्रा, लेकिन कार्ड पॉजिटिव है, एक नया यात्रा, एक नया शुरुआत, एक नया गतिशीलता। 6 शुक्र का देखो, बम बम दिल खुश, शुक्र 10th स्थान में आ रहा है बोल रहा हूं, और शुक्र का कार्ड निकल के आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी एंड टारो का साथ मैच करके देखो, यही चमत्कार है। अगर आप टारो कार्ड को साध रहे हो, नवग्रहों को साध रहे हो, तो आपको मिस ड्राइव होने देंगे नहीं। तो मस्त लगा, आई थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर टारो कार्ड, आपको नमन है। तो यहाँ पर एनर्जी एकदम सॉलिड है, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, मोमेंट्स आर देयर, लेकिन सर ढाक के भाग रहा है। बगुड़ा मत बनो, लड़ो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाभ के बारे में बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो लाभ का कंडीशन भी यहाँ पर देखते हैं। तो देखो आज शाबाश, लाभ का कार्ड भी मस्त निकला यहाँ पर, हाँ पॉजिटिव, क्वीन ऑफ कप्स, और यह ऐसे कप्स जब आ जाते हैं तो नेचुरली जल तत्वों में सुपर रिजल्ट, बट कार्ड इज राहु, बम के देने वाला है यहाँ पर, तो ऐसे ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो टारो भी बोल रहे हैं और ग्रह भी बोल रहे हैं, तो मैं कहूंगा मकर राशि के लिए एक वेरी वेरी पॉजिटिव लेवल का कार्ड है। और इन सारे कार्ड का अगर हिस्ट्री को हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सुपर पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है, यानी सबसे ज्यादा कार्ड इस महीना पॉजिटिव लेवल पे आ रहा है। देखो यहाँ पर ना कोई डेविल है, ना डेथ है, ना नेगेटिव है, बस एक जगह में खाली 9 सोड आ रहा है, लेकिन वो भी पॉजिटिव आ रहा है। हाँ मैटर मकर के लिए जो कुछ नेगेटिव रहेगा वो हेल्थ को लेके जो 3 ऑफ सोड आ रहा है, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। और ये कार्ड भी बृहस्पति, उस समय देखा था बृहस्पति का ही कार्ड निकला था। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। अब मैं मकर राशि को मैं अपने विचार आप सबके नवंबर का प्लानिंग रख रहा हूं। देखो भाई, ग्रह भी अच्छे हैं, कार्ड भी अच्छा बोल रहा है, निर्भर करता है आपके ऊपर क्या करोगे। मस्त है, सॉलिड है, गुड है, लेकिन इस समय देखो शुक्र 10th में आएगा। जो लोग आयुर्वेद का धंधा कर रहे हैं, पंचगव्य का धंधा कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर का धंधा कर रहे हैं, ट्रीटमेंट का क्षेत्र में है, बम मस्त है। दूसरा, आप इस समय का फायदा खाली नहीं देखना, मैं मकर वालों को अलॉट कर देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बढ़िया योग मकर वालों को इस समय मिलने जा रहा है, यही चीज
अगले क्षेत्र में 12th हाउस को एक्टिवेट कराएगा, खर्चा का घर को सुपर एक्टिवेट कराएगा। मंगल उच्चाभिलाषी होकर द्वादश में भी आएगा आने वाला समय। अब बोलो अभी क्यों बोल रहे हो? अभी से इसलिए बोल रहा हूं कि हर एक प्लैनेट जब एक घर में जाते हैं तो उससे पहले आपको देते हैं फिर ले जाते हैं। तो बुद्धिमत्ता क्या है? आपको पता चल गया कि अगला महीना सूर्य मेरा द्वादश में आएगा, तो प्यारे मकरू, सबसे पहला अपना कोर्ट कचरी माली मकदमा गवर्नमेंट पेपर टैक्सेशन बिल ये सब कागज पत्तर ऑफिशियल संभाल के रखो, वरना ऐसा झटका खाओगे कि रोते रह जाओगे। बड़ा डेंजर चीज हो सकता है। 12th हाउस एक्टिव, देखो उसका फायदा भी है, सूर्य आएगा, मंगल आएगा, बढ़िया है, छठा को देखेगा, रोग रिपुरण को हटाएगा। लेकिन द्वादश का जब भी एक्टिवेट होता है तो लंबा यात्रा और परेशानी, गुप्त शत्रु मरेंगे, ये भी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा बात है, नो प्रॉब्लम। लेकिन 12th होता है और 12th में एक भी प्लैनेट आ जाता है ना, छोटे से छोटा प्लैनेट भी क्रॉस ओवर करना बाकी रह जाता है ना, तो तनाव रहता है यार। आप देख लेना, जिसका भी 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, हिला के रख देता है जिंदगी को। वो एक प्लैनेट जिंदगी को हिला के रख देता है। और आने वाले समय में तो 12th में 4-4, 5-5 प्लैनेट को पास ऑन करना है आपको। और हालांकि ये लंबा समय का खेल है। अब ये सब अभी से क्यों बोल रहे हो माय डियर? आपको इसीलिए अभी से बोल रहा हूं, अलर्ट हो जाओ, सजग हो जाओ। इस समय से अगर सही प्लानिंग करते हो तो जब द्वादश एक्टिवेट होगा तो आपको लॉस होने नहीं देगा, बल्कि तब तक उससे पहले आप अपने धनों को, पैसाओं को सही इस्तेमाल कर चुके रहोगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, गाड़ी खरीदना चाहते हो खरीद लो, जमीन खरीदना चाहते हो खरीद लो, घर बनाना चाहते हो विद इन 45 डेज, बेटा रोकना नहीं, धड़धड़ा के बनाना, बम के, यही होता है। अब फिर मेरे चैनल का सब्सक्राइबर हो क्यों आप? इसलिए तो हो कि हम आपको संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं बुढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचनमब्रवीत, यही तो बोलने के लिए हम बैठे हैं। क्या आपको भिन्न नहीं देंगे? हम शनि राहु केतु सबके साथ गिल्ली डंडा खेल लेंगे, चिंता मत करो। और माय डियर मकरू वाले, चिंता नहीं करना। आप मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, बंधु मित्रों के लिए, व्यूअर्स के लिए, मेंबर्स के लिए, जो लोग भी कुंडली मेरे को दिखाए या जो लोग के साथ भी ओवर फोन या फिजिकल रिलेशन है, आप सबके लिए आचार्य संजय माला घुमाता है यार। और आचार्य संजय माला घुमाए और धरती नहीं हिले, ये हो ही नहीं सकता है। गर्व घमंड से नहीं, प्रेम से कह रहा हूं, भक्ति भाव से कह रहा हूं। तो आप अब पैसा रोक के नहीं बैठना, दबा के लगा बेटा गेम में, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, भिड़ो। हेल्थ के मैटर को लेके मकरू वालों को स्पेशल बता दे रहा हूं फिर से। तुलसी जल पानी में रख के अभी से पीना चालू करो। कांच का बोतल ले लो, नीचे मैग्नेट ले लो, ऑनलाइन मिल जाएगा। पानी को ऐसे रख दो, तुलसी पानी के साथ इसको ढकढका के पीना। ये वाटर थेरेपी जरूरी है। बोला क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे गजानन सरस्वती, मीन राशि पानी में शनि विषकारक और पापाक्रांत जल, वाटर इन्फेक्टेड डिजीज, पानी सोच समझ के पीना। धन वाणी परिवार में राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि, किसी के हाथ से खाना नहीं, बार बार बोला हूं, कोई भी दे दे एवॉइड इट। प्रसाद के नाम पे भी दे दे, सर माथे लगा लेना, मुंह लगा देना, रख देना। किसी भी गैर औरत के हाथ से गलती से नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, बहुत पछताओगे। गरम चाय फूक फूक के पीना, ठंडा करके पीना, बहुत सावधान रहना। नेक्स्ट, इस समय बहुत जरूरी है आपके लिए नीम वाटर। नीम का पत्ती खाली पानी में रख दो और ढकढका के पियो। फ्री का सोल्यूशन दे रहा हूं, बहुत जरूरी। शुक्र आया हुआ है, पानी का घर इफेक्ट हो रहा है। इधर पानी में ग्रह बैठा कर्क राशि में, इधर वृश्चिक में ग्रह बैठा, इधर पानी जल तत्वों के राशि में ग्रह बैठ रहे हैं। सावधान। जिनका भी किसी प्रकार का पत्थर स्टोन का कंडीशन है, पाथरचूर का पत्ता, गजा पत्ता बोलते हैं, देख लेना नेट में। इसको किताब में रखने से स्प्राउड होता है, बचपन में हम लोग रखते थे। पानी को तोड़ना नहीं, डायरेक्ट रखना, उसको पीना। नेक्स्ट है गोमूत्र जल, बहुत जरूरी है इस समय, बहुत
100 में से 100% माय डियर मकरू, बहुत सारे लोगों को पीसने वाला है इस समय ये कंडीशन। और याद रखना प्यारे मकरू, अभी नहीं भी पीसे तो आगे पीस देगा। जिस समय यहां पर आएगा ना मंगल घुसेगा, हालांकि बहुत दिन है, लेकिन उससे पहले प्री प्रिपरेशन। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? प्री प्रिपरेशन खरीद लेना। मैं बेचने के लिए नहीं बैठा हूं और मैं नहीं बेचूंगा। आप मेरे को अपना व्हाट्सएप कर देना, आपको नंबर दे दूंगा मेरा मैनेजर का, उससे पेमेंट कर देना, आप तक ऑनलाइन पहुंचा देगा, बाय कुरियर पहुंचा देगा। प्योर सॉलिड टॉप बेस्ट फुल प्यूरिफाइड गोमूत्र आपको मिलेगा गारंटी के साथ। आप चमत्कार देख लेना, आप पी के देख लो चमत्कार क्या होता है। पानी मिला के पीना, डायरेक्ट नहीं पीना, पानी के बोतल में रख देना रिचार्ज करके मैग्नेट के साथ। सुपर हिट काम में आने वाला है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इस समय आपको दे रहा हूं, भोलेनाथ शिव शंभू शंकर शंकर। देखो अभी ये रिचार्ज का काम चल रहा है, हल्दी पानी के साथ रुद्राक्ष को चार्ज चल रहा है, उसके बाद नींबू के साथ होगा, उसके बाद पंचगव्य में होगा, फिर पंचामृत में होगा, फिर इसके ऊपर पूजा पाठ जो भी होना चाहिए, इसको रिचार्ज करके आप तक रुद्राक्ष पहुंचेगा। बहुत ज्यादा रुद्राक्ष मेरे पास नहीं है, मतलब करीब करीब यहाँ पर समझ लो कि 30-40 पीस 11 मुखी, 12 मुखी, 9 मुखी, 8 मुखी आया हुआ है। कुछ कम रेट का नहीं है, बहुत रेट का है ये, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे उस रेट का है। ओरिजिनल पेड़ के नीचे से कवर अप होके डायरेक्ट आया हुआ है। आप जैसे मेरा कोई सब्सक्राइबर, व्यूअर्स या मेरा भक्त मेरे साथ यहाँ पर आके रहा, देखा और जाना, और उसके बाद मैं भी वहां गया था, तो पेड़ से डायरेक्ट कलेक्शन, पर्सनल कलेक्शन है, बहुत गहरा जंगल से, और वो लेके आया है, दिया है। और माय डियर, अगर मेरा रुद्राक्ष क्योंकि कॉस्टली जरूर है, मैं झूठ बोल के कोई मतलब का नहीं है, नहीं होता है तो आप अपना लेवल का जरूर रुद्राक्ष धारण करो। रुद्राक्ष माला, ये रुद्राक्ष नेपाल का माँ दुर्गा, माँ काली के मंदिर से डायरेक्ट चरण से मुझे मिला था, कथा करने में गया था, तो बहुत बहुत कृतज्ञता हमारे भोरा साहब का, उनके माध्यम से ये प्राप्त हुआ। तो ऐसा आप सबका गले में रुद्राक्ष होना बहुत जरूरी है। ये भी नेपाली रुद्राक्ष है, मिला है, और बहुत प्यारे लोग मेरे को दिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका कल्याण हो, मंगल हो। तो रुद्राक्ष का धारण पक्का करना, इस समय ये टाइम आ गया कि बिना रुद्राक्ष का आपको बैलेंस नहीं होगा। दूसरा एक बात और बता दूं कि इस समय अगर आपको देखो थर्ड हाउस से बहुत अच्छा रिजल्ट अगर चाहते हो तो वो है कड़ा। इनको भी रिचार्ज करके पहना जाता है। देखो ये अगर आप चांदी का बनाते हो तो आपको करीब 50-60 हजार रुपया तक का लग सकता है। आपके बॉडी वेट का 10% का लेके लगाना है। ये लोहा का शनि का है, अगर शनि का महादशा है तो आप देखते रहना, खून खान करते रहता है, तो अलग अलग टाइम में। और ये मंगल के लिए यहाँ पर तांबे का, बैलेंस करने के लिए बहुत दिन तक पहनने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड हाउस भी बोलता है, तो इसको जरूर आपको धारण करना चाहिए। और देखो मैं अपने रुद्राक्ष में ये सब इसलिए बता रहा हूं कि कोई बताएगा नहीं। और देखो मेरे रुद्राक्ष माला में जो मैं बाहर पहनता हूं, ये तो यहाँ पर पहनता हूं, जो रेगुलर मेरा यहाँ पर 2 मुखी का रुद्राक्ष है, यहाँ पर 1 मुखी रुद्राक्ष है, यहाँ पर 13 मुखी का रुद्राक्ष है, और ये वाला पंचमुखी रुद्राक्ष माला में है स्वस्तिक, माँ काली, ये जनरली मेरा पहना। और यहाँ पर अभी मैं इन रुद्राक्षों को भी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब द्रव्य प्राप्ति योग, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड। और ये हमेशा पहनने का जरूरत नहीं, किसी को दिखाना नहीं है, किसी के सामने अपना रुद्राक्ष नहीं दिखाना। ये जब आप पूजा पाठ जब तब में बैठते हो, जब आप अपने घर में हो तभी धारण करो। लोगों के सामने अपने आप को शोबाजी में नहीं रखना। तो जिसको चाहिए 9437580589 कॉल नहीं करना। ये रुद्राक्ष के बारे में, रुद्राक्ष का माला भी इसी ग्रेड का आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं करना। और वो भी कम पीस है, ज्यादा नहीं है, तो ये भी बहुत लेस है मेरे पास, ज्यादा नहीं है इसका ये रुद्राक्ष। तो शायद वो और 40-50 पीस ऐसा माला पड़ा हुआ होगा, सब बिक्री हो गया है। और ये सब नवदुर्गा में पूरा 9 दिन का दीप जला के काली पूजा में ये सब चार्ज है, ऑलरेडी माला चार्ज है। और ये सब अभी मैं कर रहा हूं, बाकी जो अभी ये जो मैं पकेट दिखाया तो बहुत जरूरी है। और ये जो रुद्राक्ष में पकेट दिखाया, इसको रुद्राक्ष जल पान के लिए और डाउजिंग के लिए उपयोग करना है, और धारण भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर छेद नहीं है, ये डायरेक्ट पेड़ से आया हुआ है, इसलिए
अगर आपके पास कोई बोरिंग मशीन है तो आप बोरिंग करके इसका उपयोग कर सकते हो, अदरवाइज ये थोड़ा सा मुश्किल दे सकता है आपको। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, ये आपके ऊपर है, बट सुपर कॉस्टली आया हुआ है। मैं देखा नहीं था रेट, और देखा तो चकराए वाला तेरी इतना कोई बात नहीं है। तो ये था आप मकर राशि वालों के लिए जो कि आने वाला समय का नेगेटिव इम्पैक्ट को, ये सब बोलने के पीछे कारण केवल और केवल यही है। दिस थर्ड, ये कोई आम कार्ड नहीं है, याद रखना। ये बड़ा मतलब क्या बताऊं, बोलने से फिर बोलोगे डरा रहे हो। दूसरा देख लो, ये दो जो 10 ऑफ सोर्ड आया हुआ है, तो ये कुछ इंगित कर रहा है जो कि आपके लिए परेशानी देगा। और केतु अष्टम से ही ये दिखाई दे रहा है ज्यादातर, और लास्ट टाइम जब आने वाला समय में जब 12th एक्टिवेट हो जाएगा तो उससे पहले का प्रिपरेशन बता रहा हूं, बस कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो बोलेगा ले लो, लेकिन ग्रहों का खेल है। नहीं समझे बात, बता दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं तुमको, मकरू समझ जाओ। अभी 12 राशि में से किसी का अगर बेस्ट गुड टॉप है तो वृषभ के बाद आप आते हो, उसके बाद तुला आता है, उसके बाद मिथुन आता है, तो देंगे जरूर। अच्छा, जो लोग आलसी कामचोर ठग है उनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रह क्या बोलते हैं पता है? ते देवा भवयंतुवा, मुझे दोगे तो तुम्हें दूंगा, पहले मुझे दे फिर मैं तुम्हें दूंगा। ग्रह बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, गीता में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो तुमको मिला अब तक क्या दिया, मुझे तो बोल के नहीं बोल रहा हूं, बार बार बोला हूं, उस समय गुरु को दे देना। गुरु बढ़िया घर में आ रहा है, छठा में था, फिर जाएगा छठा में, याद रखना, बकरी होके फिर जाएगा। अब मौका है, दो। किसे दो? आचार्य संजय को दो? नहीं, आपको जो एडवाइस दिया आपका जो गुरु है, यज्ञ भगवान को दो, पेड़ लगाने को दो, इत्यादि। आप लोगों को पहले से बहुत सारा ज्ञान दिया हूं, रिपीट करने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब बारे में आपको बताया हूं, बार बार यहां बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन लाभ चाहते हो तो आपका लाभ का 15% गौ माता के नाम पे पेड़ बाबा